हो गया सर। Hello, friends, and this is CSC 2022 paper, and we are going to go through the way that we have gone through the rest of the papers. And if in the previous paper I would have said 2020, then kindly see at 2021. So you are all smart enough, so no need to say anything. Let's move on. Okay, come on, rush to the paper. Question number one. Ashik will be talking about economy Economics। and science, whatever it is. And if possible, Mansi would be speaking about history if she's on. She's able to speak up and she's having good connectivity. And obviously, Pravesh and Nachal can also chip in wherever they want. So all of you must be Divya. आप भी बोल सकते हो कोई भी बोले चलिए start fast and quick and with logic. फर्स्ट वन इज रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड हाँ क्रेडिट फैसिलिटी। तो हाँ रैपिड मतलब इमरजेंसी जरूरत है, उसमें फैसिलिटी एक तरह से। तो हम्म वो एक ही करता है, वो आईएमएफ। तो हम्म आईएमएफ इसका आंसर ठीक है। है सेकंड में दिया हुआ है कि नीर एंड रियर। तो रियर हम्म जो सेकंड ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है इंक्रीज इन रियर इंडिकेट्स हम्म इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अगर रियर हम्म बढ़ता है तो इसका मतलब कि कंपैरेटिवली जो करेंसी है इंडिया का, एज कम्पेयर टू हम्म पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, उससे कंपैरेटिवली बढ़ा है, तो ट्रेड हम्म कॉम्पिटिटिवनेस घटेगा, बढ़ेगा नहीं उसमें। हम्म डिप्रिसिएशन में ओके बढ़ता है ट्रेड कॉम्पिटिशन, तो सेकंड वाला ऑप्शन है गलत है। दूसरा आंसर तो निकल जाएगा। इम्प्रूवमेंट हाँ, वन रीड एंड थ्री का सही है। रीड का मतलब इंक्रीज नहीं होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए हाँ सर, डिक्रीज होना चाहिए। तो 1 and 3 वन are एंड थ्री। correct. हाँ। Is correct. थर्ड Right? में They are लिखा हुआ है concept. कि इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर Hmm. इन्फ्लेशन ज्यादा है मतलब कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो आरबीआई विल लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी Good. अगर बाई करेगा तो पैसा देगा इकोनॉमी। तो फिर बिल्कुल उल्टा है सही एक बात तरह है से, तो गलत है सर ना। बाई करेगा तो पहला गलत है। सेकंड में लिखा है अगर रुपीज डिप्रिशिएट कर रहा है तो तो आरबीआई सेल करे डॉलर, ऑब्वियस है बात है, ताकि हम्म, डॉलर सेल करेगा रुपीज खरीद, तो फिर उसका रुपीज का दाम बढ़ेगा। सेकंड सही है, एंड थर्ड भी सही है। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो आरबीआई विल बाई डॉलर्स। तो सेकंड एंड थर्ड करिए इज करेक्ट। ये वाला गलत हुआ मेरे से, मैंने इसका ओनली टू मार्क किया था sir। मैंने भी इसका बस आंसर, ओनली टू ही किया। इसका वन हम्म, एंड टू इसका आंसर। क्या इसमें करेक्ट जुगाड़ है है। कैसे ठीक होगा पेरिस क्लब, हाँ। कैसे ठीक होगा ऐसा करिए सर ये मैंने ठीक किया है। इसमें कैसे पहले सेंटेंस में बोल रहा है इंडोर्स्ड बाय, तो इंडोर्स्ड बाय तो हो सकता है अगर और सोचते तो। हम्म। सर इसमें G20 कॉमन फ्रेमवर्क बोल रहे हैं ना, तो कॉमन आपने बताया था कि मतलब अगर मैं बैठा हूँ ऐसे सोचे तो सर पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। इंडोर्स बाय लिखा हुआ तो है। कॉमन कॉमन फ्रेमवर्क बोल रहा है, तो कॉमन में सभी लोग आ सकते हैं, तो G20 के साथ पेरिस क्लब भी आ सकता है। सेकंड में बोल रहा है इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेब्ट। तो सर ये भी G20 के अंदर सारी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, तो अगर हम्म, पेरिस क्लब भी इनके साथ आ रहा है तो मतलब किसी को पैसा दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली लो इनकम कंट्रीज को देंगे, डेवलप्ड कंट्रीज को कोई क्यों देगा पैसा। तो इस ठीक तरीके से बात मैंने दोनों से मारे। हम्म, वन एंड टू। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। थर्ड में लिखा हाँ हुआ है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन आर नॉट टैक्सेबल। ऐसा हो ही नहीं सकता इंडिया में, यहाँ हर जगह टैक्स कलेक्ट होता है, तो थर्ड अलग लगता है उसी साथ। थर्ड गलत हो गया तो अपने आप निकल गया सही बात है हम्म। वन ठीक है वेरी गुड वेरी गुड नाउ आवर गोल इज टू गेट द राइट आंसर्स बट इन a लॉजिकल एंड इन a derived वे एग्जाम में ये कोई जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता आपको डिराइव भी कर लिया तो काम हो गया गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है अरे मैंने कैसे आंसर डिराइव किया भाई आंसर करेक्ट आना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे दैट इज इंपॉर्टेंट तो इसमें कॉन्सेप्ट लिखा आता है, है बहुत नहीं आता कोई बात नहीं पर आंसर ठीक निकाल दो इसमें लिखा है फॉरेन ओन ई कॉमर्स कंपनी जो ऑपरेट करे इंडिया में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। वो बहुत हम्म अभी हम लोग बात किए थे इससे पहले कि एक आया था ई कॉमर्स का रूल आया था जिसमें अपना अगर इन्वेंट्री है उसको बेच नहीं सकता, ऐसा रूल आया था। तो इसमें आया लिखा है है दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन ऑफरिंग द प्लेटफॉर्म, मतलब खुद भी सेल करेंगे, खुद भी प्लेटफॉर्म देंगे, तो ये गलत है पहला ऑप्शन। हम्म, सेम ही हुआ मीनिंग। फिर सेकंड वाला सही है कि द डिग्री टू विच दे ओन बिग सेलर्स इज लिमिटेड, मतलब सही कि बात डिपेंड करता है कितना बड़ा सेल होना चाहिए, तो सेकंड सही। हाँ उसको लेके आएंगे थर्ड में लिखा हुआ है विच आर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर। रियल सेक्टर मतलब होता है जो जिसमें जो क्या फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है ना कि दे कैन सेल देयर ओन गुड्स, इसमें क्या कह रही हो मा, मानसिक आवाज सर नहीं आ मेरी रही। आवाज आ रही है?
नहीं आ रहा है। बोलो बोलो, आ रही है। चलो नहीं आ आप रहा बोलो सर। आशिक, जब बोलेगी तब बोल देगी, आप बोलो। सर सेवेंथ वाला, इसमें रियल सेक्टर, रियल सेक्टर मतलब कुछ गुड्स एंड सर्विस बन रहा है, उसमें सर्वे गुड्स बन रहा है, रियल रियल मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, रियल कुछ बन रहा है उसमें, तो फार्मर हार्वेस्टिंग का क्रॉप रियल हो रहा है। बाकी जो थर्ड और फोर्थ है ना, वो एक तरह से इशू ऑफ बॉन्डिंग है, मतलब फाइनेंशियल सर्विस, एक तरह से वो डिफरेंट है 1 और 2 से, कुछ प्रोडक्ट नहीं बन रहा है उसमें, तो 1 और 2 ठीक है, इसका answer। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट। वाला छोड़ देते, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। मानसी, इसका 8 नंबर। सर मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, 8 नंबर बोलो तुम। 8 नंबर में इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स बोल रहा है। इसमें पहले बोल रहा है इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन पेइंग टैक्सेस, तो ये तो सर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो होता है उसकी बात कर रहा है, तो ये तो गलत है। दूसरा बोला फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडियन पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग, ये भी नहीं है। तीसरा बोल रहा है इंडियन कंपनी परचेजेस टैंजिबल एसेट्स इन अ फॉरेन कंट्री एंड देन सेल्स दोज एसेट्स आफ्टर द वैल्यू इंक्रीजेस, ये भी नहीं होगा। डी करेक्ट है इसमें, फॉरेन कंपनी ट्रांसफर जब अपने शेयर ट्रांसफर कर देते हैं और सच जो उनसे मतलब डेरिवेटिव्स होते हैं उनसे, बट उनकी जो वैल्यू है वो इंडिया से, जो इंडिया में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उससे डिराइव कर रहे हैं, बट वो ट्रांसफर अपनी पेरेंट कंपनी में या जहाँ पे उनका ओरिजिन कंट्री पे वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता है। चलो सही है, चल भाई, ओके, गुड, नेक्स्ट। इसमें लिखा हुआ है कौशिक। एक्सपेंडिचर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, acquiring new technologies capital expenditure through से। और फिर the second में लिखा है डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल if false, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग इज कैपिटल, तो उल्टा दिया वाओ, second, यू आर पुटिंग अप, आई लाइक इट, चलो तो 1 गुड, is correct। नेक्स्ट। थर्ड में नेक्स्ट। फिर जाता है कि शेयर ऑफ हाउसहोल्ड फाइनेंस इन सर्विस, ये छोड़ देते सर, टू गोज मानसी, टूवर्ड्स गवर्नमेंट बोरिंग। 10। तो इसमें भी इजी है सर, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रखा है। पहले वाला हम्म, बोल रहा है कि शेयर ऑफ हाउसहोल्ड फाइनेंसिंग सेविंग्स गोज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक बात है, इसमें क्या गलत है, इसमें कुछ ऐसा डाउटफुल नहीं लग रहा, तो ये करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है डेटेड सिक्योरिटीज विच आर इशूड एट द मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शंस फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। तो ये तो मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो हमारे फॉरेन बोरोइंग्स है वो ऑलरेडी कम है, हम इतना रिलाई नहीं करते, तो इंटरनल में सबसे सेफेस्ट जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है वही मानी जाती है, तो लोग उसमें ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और ये भी गवर्नमेंट का लार्जेस्ट सोर्स है, तो दोनों करेक्ट है। ओके, दूसरे वाले औशिक, आपको दूसरा सोचना चाहिए था। चलो नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर 11th वाला में सर लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल, ये गलत है। कंटेम्प्ट से पावर रहता है हाई कोर्ट और उसके पास भी, लेकिन वो डिफाइन नहीं करता है, वो डिफाइन होता है एक्ट के अंदर में, 1971 एक्ट है उसका डिफाइन करता है सिविल कंटेम्प्ट क्या है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है। और पहला कुछ तो सेकंड थर्ड वाला गलत है, थर्ड से फिर 1 और 2, 1 2 4 आया इसका आंसर। तो उसमें देखना है पहला वाला लिख रहा है कि कमिटी था, वो एक्ट पास हुआ 1971 में, और फोर्थ में बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कंटेंट बनाने का, तो 1 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री, तो 1 और 4 साथ में होगी, तो वन हाँ टू जी, फोर इसका। ओके, 3 नहीं होगा, है? हाँ सर, हाँ जी। अगर हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ सिविल कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो तब भी निकल जाएगा। तो 1 2 4 और 1 2 4 है ना सर, ये 1 2 और 1 2 4 है, तो तो उसको निकालने के कॉन्स्टिट्यूशन लिए 1 में दिया हुआ है कि मेंशन ये कंटेम्प्ट एक्ट पास हुआ था, तो पार्लियामेंट ही ना करेगा इसको, तो 1 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ठीक है, 3 के बाद भी आपको दिक्कत है, 3 निकालने के बाद भी 1 2 1 2 4 है। चलो हाँ नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट। फिर एक गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, लीगल इसको एडवोकेट माना जाता है, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ एंड पेटेंट अटॉर्नी को नहीं माना जाता है एडवोकेट, ये गलत है, माना जाता सही है गलत कि है। गलत? गलत है सर माना ये। जाता है? हाँ सर, तो फिर ये गलत है। और सेकंड माना ऑप्शन जाता है दिया हुआ है कि कि मुझे लगता है नहीं माना जाता। नहीं चलो माना माना जाता सर, जो लीगल फर्म्स के उनको एडवोकेट्स थोड़ी मानते हैं, हाँ, औशिक, प्रवेश। फर्म्स को कैसे सर एडवोकेट्स मान लेंगे, सर ये लीगल जो फर्म। पहली स्टेटमेंट है ना सर, सर इसमें हम्म खाली कॉर्पोरेट लॉयर की बात नहीं कर रहा, पेटेंट अटर्नी की बात कर रहा है, तो पेटेंट हम्म, अटर्नी से मतलब वो कंपनी लॉयर से हटके होते हैं, मतलब इनके पास पावर्स होती हैं जो गवर्नमेंट इन्हें देती है पेटेंट की, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट ही, मतलब पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, होते हैं, इनको भी बोला जाता है एडवोकेट, बोला जाता है या नहीं बोला जाता? बोला जाता है सर, मतलब ये पहली स्टेटमेंट बोल रही है दे आर एक्सक्लूडेड, सर दिस ठीक इज नॉट करेक्ट, सर दे आर अभी इंक्लूडेड। 3 4 दिन में ही निकलेगा ना सर, तो फिर देख लेंगे है, वापस से इसको। ठीक है,
अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, रिजल्ट हाँ आएगा सर, अभी इस बार काउंसिल पावर होता है इसके पास एजुकेशन अप्रूवल से। ठीक है नेक्स्ट, तो ठीक है चलिए नेक्स्ट। फिर लिखा है बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन, ये मनी बिल में होता है सर, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द ठीक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गलत है पहला, नहीं उसी से आंसर निकल 2 एंड 3, 0.3 बाकी सही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट को पावर को ऑब्लिगेटरी है साइन करने को, जरूर साइन करना ही। और थर्ड में लिखा हुआ है कि पास बाय लोकसभा एंड मस्ट हैव स्पेशल मेजॉरिटी, नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटी, ट्रू। चलिए नेक्स्ट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई मिनिस्टर इनटू 4 रैंक, ये गलत है, नहीं होता है। थर्ड सेकंड में बोलते हैं कि 15% ज्यादा, मतलब नहीं हो सकता मिनिस्टर, ट्रू। नहीं, टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। हाँ जी सर, नहीं लोकसभा नहीं सर, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में 15% से ज्यादा नहीं हो सकता तो टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये करेक्ट है। और सर वो जो पहले वाला क्वेश्चन था ना वो पेटेंट वाला, तो सर अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर सर रिलायंस इंडस्ट्री का के ऊपर कोई केस कर देता है, तो उसका जो कॉर्पोरेट लॉयर होता है, क्या वो कोर्ट में जाके लड़ेगा केस या नहीं लड़ेगा? अगर लड़ेगा तो इसका मतलब वो एडवोकेट है। अच्छा, जो भी कोर्ट में जाके केस लड़ेगा वो एडवोकेट ही होगा, बात तो सही है तेरी। इसमें लिखा हुआ है कि पावर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा किसके पास है, मतलब किसमें है, तो टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये सब दोनों के पास है, राज्यसभा के पास भी है और लोकसभा के पास भी है। नो कॉन्फिडेंस के लिए खाली लोकसभा के पास है, इम्पीच द प्रेसिडेंट में दोनों के पास है, राज्यसभा के पास भी है, तो ओनली 2। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो लिखा हुआ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या क्या लॉ स्पेसिफाई करता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर है, ही कैन नॉट ज्वाइन एनी पार्टी विद इन 6 मंथ, ऐसा नहीं है, 6 मंथ के बाद ज्वाइन करेगा तब वो डिफेक्ट कहलाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, विद इन 6 मंथ में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, तो ये गलत है पहला वाला। हाँ सर, ये तो एक एक्सेप्शन है, तो इसको याद कीजिए। और फिर अच्छा, सेकेंड वाला मैं दिया हुआ कि डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम नहीं, हाँ ट्रू, सुप्रीम कोर्ट बोले है सर इसको, शायद 3 महीना कुछ है सर, नहीं अच्छा, अभी भी नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है सर, 3 महीना का, चलिए नेक्स्ट। ठीक है। ये रहा था मतलब न्यूज में था, बट ऐसा कोई भी नहीं है। अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल बेटा इसमें लिखा है सॉलिसिटर जनरल नहीं है, अटॉर्नी जनरल है सर इसमें, तो मेरा ये वाला गलत हुआ, पहले वाला। इसमें अटॉर्नी जनरल सिर्फ होगा, सॉलिसिटर जनरल नहीं होगा। जल्दबाजी और नहीं दिखानी है ना, और मेरे सेकंड गलत में नहीं लिखा दिखाना। हुआ है कि इट सबमिट्स द, जैसी गवर्नमेंट गिरता है वैसे ही रिजाइन कर देता है, ऐसा नहीं। हाँ ये कन्वेंशन है सर, प्रेसिडेंट का, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट का प्लेजर पर है, जब मन रखे उसको तब तक रखे। सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल नहीं है इसमें। हाँ जी। फिर 18 में लिखा है मैंडेमस नहीं होगा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अंटिल अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी, ट्रू, पब्लिक ड्यूटी करेगा तभी मैंडेस लगेगा। सेकंड में लिखा हुआ सही है, बात। अब सेकंड में लिखा है उल्टा दिया है, मैंडेमस विद नॉट कंपनी इवन दो इज गवर्नमेंट कंपनी, गलत है सर, क्या बात। हाँ, गलत। गवर्नमेंट कंपनी हो तभी होगा, तो सेकंड गलत आंसर, 1 एंड 3। थर्ड करेक्ट है। एनी पब्लिक भी माइंडेड, करेक्ट। हाँ कोई भी आ सकता है। फिर 19 में बोलते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्राइवेट एंड पब्लिक मस्ट अडॉप्टेड, मतलब कि ऐसा कभी स्कीम में नहीं आता है कि मस्ट मस्ट कहीं नहीं होता है, मतलब पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होता है, मस्ट नहीं, तो 1 गलत है, आंसर निकल गया 3। एवरी अब इसका सिटीजन ऑफ सेकंड इंडिया। लिखा है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब मेरे को भी आपको भी, ऐसा नहीं है, वॉलंटरी है ओनली सर, 10 करोड़, मतलब 10 नहीं करोड़, वॉलंटरी नहीं है। 10 करोड़ परिवार के लिए। सीमलेस पोर्टेबिलिटी है। हाँ, फिर 20 में लिखा हुआ है डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर के लिए, सेकंड में जाएंगे, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी आइदर फ्रॉम अपोजिशन पार्टी या रूलर पार्टी, गलत है, कहीं नहीं दिया वैसे, वो कन्वेंशन कि हाँ कोई बनता है जी, नहीं, सेकंड आंसर काटेंगे तो 1 3 और 1 3 4, 3 सही है। अब पहला जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है एज पर द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड एज सच डेट एज स्पीकर में फिक्स, और सही सर बात। तो अगर हाँ, लेकिन सर फोर्थ वाला ना पूरे गलत है, इसलिए फिर वो फोर्थ वाला बोल रहा है कि प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव बाय स्पीकर एंड सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो ये हाँ मतलब ज्यादा ही हो गया सर, तो फिर फोर्थ वाला करेक्ट, पहले वाले में थोड़ा सा डाउट था लेकिन फोर्थ पूरे। ऐसा होगा तो डिप्टी स्पीकर कांपेगा मोदी के सामने, समझे। तो लिखा है अब एंथ्रोपोजेनिक अगर सोर्स ऐसा ऑफ कर सकता है। मीथेन एंड नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्सीजन, ये राइस है, सबसे ज्यादा इसी है, राइस का होता है। चलिए आ गए साइंस के क्वेश्चन। पर ये वाला मेरा गलत हुआ,
कौन सा? इसमें मैंने बहुत सोचा, ये 22nd वाला ही बोल रहे ना, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसमें बिल्कुल मतलब सर बिल्कुल जो मतलब मैंने 2 and 3 मार्क किया है, इसमें रिड्यूस सीड आएगा। रिक्वायरमेंट तो ज्यादा होगा, क्योंकि जो क्यों? प्लांट मतलब वो सैपलिंग दूसरा है, ग्रो वो दूसरा कम है मानसी। होगा ना, इसमें तो मानसी करेंगे तो वो ज्यादा दूसरा होना है, चाहिए। मेरा भी गलत हुआ है क्योंकि मैंने सोचा रेड्यूस नहीं होगा, वो दूसरा है, सिस्टम ऑफ राइस इंटरफेक्शन नहीं है, दूसरा कुछ है। वो डायरेक्ट सीड अबे वाला में है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट अच्छा, सीड में होता है पहला सर वाला। वो डायरेक्ट हाँ, राइस। डायरेक्ट सीड वाला कॉन्सेप्ट। भाई, डायरेक्ट ये सीड तो सिस्टम ज्यादा ऑफ सीड राइस रिक्वायरमेंट चाहिए। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में कम राइस लगेगा, कम पानी लगेगा, ज्यादा राइस उगाएगा, कम मीथेन निकालेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा। ये अच्छा है ये। इट इज ऑल बेटर। तो और पहला वाले में डायरेक्ट क्यों गलत? सर कमाल है यार। डायरेक्ट सीड में ना ज्यादा ज्यादा सीड जरूरत पड़ता है डायरेक्ट सीडिंग में, और बाकी सब सर सेम। जब तो डायरेक्ट क्या है? सिस्टम ऑफ राइस डायरेक्ट करते हैं इंटेंसिफिकेशन है। राइस को, सर एक होता है प्रोसेस जिसमें अगर राइस को डायरेक्ट सो करते हैं तो उसमें ज्यादा भाई सीड चाहिए होता है, तो वो मतलब कंसेप्ट देखो, लगा दीजिए। पहली बात, कोई भी इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो देगा एग्जामिनेशन, कोशिश उसकी ये है कि फॉरेस्ट सर्विस वाले बच्चों को वो पॉजिटिव इंटेंसिटी से पॉजिटिव चीज खींचे। जैसे शुगर केन सेटिंग वाले क्वेश्चंस थे, तो एक सिंगल अच्छा, सेटिंग ज्यादा सस्टेनेबल है, ज्यादा वाला हाँ, सेटिंग कम है, तो वो चक्कर तो यहाँ है ही नहीं। यूपीएससी चाहता है कि भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटर को ये इंक्लिनेशन हो कि कम बीज में ज्यादा अच्छा, हाई हाई यील्ड वैरायटी, ड्राउट रेजिस्टेंट, मतलब इतना ज्यादा तुमको इसमें ओवर क्रिटिकल नहीं होना चाहिए था। रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट ही तो बोल रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि रिड्यूस मतलब कि रिड्यूस जमीन ही नहीं चाहिए, वो ये कह रहा है कि जमीन आधी चाहिए और 4 गुना राइस हो जाएगा। तो थोड़ा इट इज अ पॉजिटिव क्वेश्चन। यू पीपल हैव टेकन इट लिटिल क्रिटिकली। क्या बोल रहा है प्रवेश? सर मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जो इन्होंने पहला गलत लगाया है, सर ये हाँ दो वर्ड जो है ना, वेटिंग एंड ड्राइंग, तो हाँ। गीला जब ज्यादा होता है ना, मतलब तो वहां पर नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन हम्म वेटिंग एंड ड्राइंग तो रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, मतलब ज्यादा पानी भरा नहीं, हल्का सा हम्म पानी भरते हैं फिर सूख जाता है, तो इससे बीज जो है वो खराब नहीं होगा। तो रिड्यूस हम्म। सीड रिक्वायरमेंट खराब नहीं होगा तो ज्यादा बीज भी नहीं डालने पड़ेंगे। बात तो ठीक कह रहा है यार। वाह, चलेगा लॉजिक तो। चलिए नेक्स्ट 23। कोई बात नहीं, पेपर है यार। ये फैक्चुअल दिल था से, सर, ये बोला। पेपर को दिल से नहीं लगाना है। दिस इज नॉट यूअर पेपर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। नॉट यूअर पेपर, दिस इज यूपीएससी पेपर। ये तुम्हारा पेपर नहीं है। मेरा पेपर, ज्यादा मेरा मेरा करोगे तो वही वाली बात है, चक्र में फंस जाओगे। अर्जुन को समझाया था कृष्ण ने, कुछ नहीं है, मोह माया है, गोली मार, आगे बढ़ जा। तो ये वैसे ही है, ये कौरव है, ये 100 कौरव है। तो ज्यादा मेरा पेपर, मेरा क्वेश्चन, मेरा कुछ नहीं है। अकेले दुनिया में आए थे, अकेले ही जाओगे। तो पेपर दे दो, निकाल दो, बात खत्म। रोल नंबर भी याद मत रखो, मैं तो कह रहा हूँ, समझे? इतना रिलैक्स अगर रह जाओगे तो चांस है कि कुछ मिलेगा। मुझे याद है मेरी सीट कौन से रंग की थी, पंखा कौन से रंग का था, इन्विजिलेटर ने क्या पहना था, मेरे को बीच में प्यास लगी, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। फिर तुम लास्ट में यूट्यूबर बनोगे, जैसा बहुत सारे लोग बने हुए हैं। वहां छाओगे तुम। फिर तुम वो जो है ना, आती है वो दृष्टि में, वो मैडम एक आती है अजीब सी, सबको मोटिवेट करती है वो। आए आशिक को समझ में आया कौन बोल रहे हैं। नहीं सर, नहीं पता। पता लगा कि करना क्या है। चलिए आगे, 23 नंबर। 23 में से फैक्चुअल था ये। हम्म। लेक फायगुमिन देखो हर साल कुछ ना कुछ होता है, कौन सा ड्राई हो गया, इस बार भी कुछ ना कुछ होगा। ये डेजर्ट बनाती है इतना इसलिए पता है इसको सर, ड्राई। लेक विक्टोरिया तांजानिया, और उसके हाँ ऊपर में लेक फायगुमिन, ये लेक ओगोटा सर नाइजीरिया में, वोल्टा जो एक और जगह। तो आंसर क्या है इतना फिर? लेक फायगुमिन। सेकंड। हाँ फेगुई भाई, मतलब सुना ही नहीं है ना किसी ने। माली हर में साल सर, लेकिन माली, है। माली। माली में, हाँ माली में तो सूख ही गया होगा जब 10 सालों से लड़ाई चल और रही है, तो लेक क्या। ओगोटा नाइजीरिया में, हम्म। और लेक वोल्टा। गांधी कोटा कैनियन, ये भी गजब ही आया था। प्रवेश, ये प्रवेश हेलो बताएंगे प्रवेश, प्रवेश जी। कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, और लॉजिक बताएंगे सर। कैसे जाए 24 नंबर? है? आवाज, आवाज तेरी ब्रेक हो रही है, क्या कह रहा है?
सर मैं कह रहा हूँ मैंने 24 नंबर में सी लगाया पेन्नार। ओहो, गलत हो गया फिर तो आपका। सही है, ये सही है सही है, सर, सही है, सी है। सही है। लॉजिक कैसे कैसे सर लगा? लगा रीजन है? मैं बताता हूँ सर। सर जनता उसका जानना रीजन मैं चाहती बताता है। हूँ सर। रीजन कावेरी, रीजन। सर हाँ सर कावेरी, तुंगभद्रा हाँ और मंजीरा। हाँ सर ये हाँ। मैच्योर स्टेज में बह रही है, तो मैच्योर स्टेज में कभी कैन्यन नहीं बनता। उत्तरे की भाई, क्या बात की भाई, जय हो, जय हो। हाँ, ये तो बात सही हैं? है। कैनियन से स्टार्टिंग प्रवेश होता है, यू शेप जो। प्रवेश गारू है ये, प्रवेश गारू। ये अगला वो है, ये अरे नहीं सर। नट्टू नट्टू होगा अगला ये। क्या बात बोली यार, गजब, बहुत बढ़िया। मतलब ये यूनिवर्सिटी पता नहीं अब लागू ही नहीं लागू, पर इसने फोड़ दिया। लोगों ने पता नहीं क्या क्या ढूंढा था, यहाँ से आया है वहां से आया है। कैनियन जो है मैच्योर स्टेज में नहीं बनता। चलिए 25। सर नोक्रेक। मेघालय। हाँ, ये नहीं होगा सर। फिर तो हम्म, थर्ड गलत है। और इसमें पहला सेकंड गलत है सर, नामचा बरवा भी नहीं, गढ़वाल नहीं, गढ़वाल तो हाँ, उत्तराखंड में इधर है। है। गढ़वाल तो एंड इधर है। कुमाऊं। नामचा बरवा तो नोकरेक ऊपर में है। मेघालय। नामचा हाँ बरवा हाँ हाँ लद्दाख में है सर। हाँ, ये ऊपर है ना। नामचा हाँ, बरवा। सर नामचा बरवा तो असम साइड है ना, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ हाँ आसाम जी, में ईस्ट, कहा? हाँ नॉर्थ हाँ, ईस्ट नाम नॉर्थ होगा। ईस्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो। तो इसका 2 है, ओनली 2। चलिए नेक्स्ट, लेवांत। लेवांत, ये तो कर। अब लेवांत में सर हमने ए और जो डी है ना, इसे बस एलिमिनेट करना है, क्योंकि दोनों मेडिटेरियन लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा है ए इंटायर करेक्ट, कोस्टल, इंटायर कोस्टल सब मिला के लेवांत है। और उसमें रीजन अलोंग, अब मतलब कुछ रीजन है ईस्टर्न कोस्ट में, तो यही ईस्टर्न तो मेडिटेरेनियन ए। शोर्स। असली में लेबान बोला जाता है सर सीरिया को, फिर लेबनान को, सीरिया लेबनान, और वो बिल्कुल, रीजन पे। हाँ, एशियन टर्म है ना ये तो। लेवांत इज एन हिस्ट्री क्वेश्चन है कायदे से। फिर यहाँ पर अफगानिस्तान बॉर्डर अजरबैजान तो नहीं होगा, अजरबैजान तो बहुत दूर है, उधर है भाई। तो हाँ उसको हाँ। निकालने से आंसर मोस्ताफी निकल गया आंसर आ 3 4 5। हाँ जी। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है, पेपर लंबा आएगा, जो निकालना है उस पर खुश नहीं होना है, फट से करो, आगे बढ़ जाओ, पेपर पूरा नहीं होगा नहीं तो। क्योंकि यूपीएससी के पास कुछ है ही नहीं पूछने को, उसको रबड़ बैंड की तरह पेपर फैलाना है। तो तुम्हारा पेशेंस भी टेस्ट कर रहा है, वो तुम्हारा पढ़ने का स्पीड भी टेस्ट कर रहा है, सब कुछ टेस्ट होगा। तो इसलिए चौड़े मत होना, फैलना मत कि चल यार, इजी यार, आराम से कर रहे हो तो मर गए, जल्दी करके निपटाओ, बचो इससे, इट्स अ वायरस। और इसका इसका इतना खतरनाक म्यूटेशन है कि ये ब्रेथलेस तो करेगा ही करेगा, डायरिया भी साथ में करेगा। 28 से 28 में लिखा है मोन्जोनाइट अकर्स नेचुरली इंटायर इंडियन कोस्टल, सब जगह मोन्जोनाइट है इंडिया में। मतलब ऐसा हो नहीं सकता, हर जगह मोन्जोनाइट है। एक जगह पे नहीं बताओ, निकला, 1 मीटर एरिया में नहीं निकला तो गलत है। 1 मीटर, अगर ऐसे- अच्छा वाह। मतलब 1 किलोमीटर में निकला कोई भी, कोई स्पेसिफिक। थर्ड गलत है तो आंसर निकल गया 1 2 4। बाकी सही है सर, 1 चलिए 2 सही है, पता था तो। फिर लिखा हुआ नॉर्दर्न नेक्स्ट। हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कब होता है? 21 जून होता है, सेकेंड हाफ ऑफ द 22 21 होता है, तो सेकंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून। सेकेंड हाफ जून। वेरी गुड, देखो कहाँ पहुंच रहा है यार, डेट जिसको याद नहीं हो वैसे ही मर गया। क्या पूछ रहा है, हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ होकेरा। बस रेणुका। हरि सर ओखीरा जम्मू कश्मीर होता है, सत्संगकोटा केरला, तो 3 आंसर है। टू हाँ एंड 2 and 3 इसका आंसर, ओनली 2। हाँ, हरिका है ना, पंजाब में हरिका है, तो उसने होकेरा दे दिया। रेणुका हिमटू पैसा करें। हाँ सर, हाँ जी, वो हरिके है। हरिके है। हाँ, मेरा दे गलत दिया हुआ भाई, सर, मैंने ओनली 3 मार्क किया था। क्या बात है, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 31 का सर, विच आर द फॉलोइंग ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब एक एक चारों दिया हुआ है। अब चारों पता है मुझे कि ये गवर्नमेंट का एक निकाला हुआ है एक तरह से, और आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा। तो चारों जब सेम टाइप का प्लेटफॉर्म है तो मुझे लगा चारों ही ओपन सोर्स, मतलब अच्छा, सेम टाइप का मैंने यहाँ प्लेटफॉर्म है पर कि सर गवर्नमेंट ने निकाला है। तो फिर तो मैं सर 1 2 3 मैंने 4 क्या किया। सोचा सर, एक ट्रू है। स्टेटमेंट कह रही है सर ओपन सोर्स। तो सर ओपन सोर्स, तो मैंने सोचा कि मतलब अगर कहीं पे ताले की जरूरत पड़ी, जैसे कि सर कोविन में पासवर्ड होता है, डिजिटल लॉकर में पासवर्ड होता है, आरोग्य सेतु में भी पासवर्ड होता है, और दीक्षा प्लेटफॉर्म सर उसमें भी पासवर्ड ही होता है। तो ओपन सोर्स में अगर मतलब ताला एक में भी मतलब सभी में है, तो सभी के सभी ओपन सोर्स हुए सर। नहीं, ओपन सोर्स मतलब ये होता है सर कि कोई भी उसका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो यूज करके हाँ, उसको बना सकता है, ओपन सोर्स है बेसिकली। चेंजेस कर सकते कोई हो भी उसका अगर कोई एल्गोरिथम यूज प्रॉब्लम। करके बना सकता है। तो चारों गवर्नमेंट का है, तो मुझे लगा कि कहीं वो रेप्लिकेट कर ही सकते हैं, इंडिया तो बेच ही रहा है बाकी स्टैक, आई स्टैक जो है। तो कौन 1 सा 2 नहीं 3 है? 4 सब है सर।
अभी सब गवर्नमेंट का सर ना, सर सारे दीक्षा, डिजी लॉकर, कोविन, आरोग्य सेतु। मेरे को ठीक 1 2 3 के बारे में शॉर्टी थी बट वो ऑप्शन ही नहीं था तो मैंने सारे मार्क कर दिए फिर। ठीक है, आई एम जस्ट गेटिंग बैक। हाँ जी